नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक प्यासी यूनी क्लासरूम प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल यूसीपी सतना में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज हम अफ्रीका महाद्वीप के देश और उनकी राजधानी पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के देश और उनकी राजधानी कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, अगर आपको वह वीडियो देखना है तो आप यूसीपी सतना के प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी मैपिंग बाय अभिषेक प्यासी सर्च कीजिए, आपको वहाँ पास इसके पहले के 4 वीडियो मिल जाएंगे। आप उसको क्रमवार देखें और फिर यहाँ आएँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश और उनकी राजधानी। इस मैप में आप देखिए, हमने नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, उनके देश पढ़ लिए थे, राजधानी पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उनके देश और राजधानी कंप्लीट कर चुके थे। हमने यूरोप भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यूरोप कंटिनेंट के पूरे देश और उनकी राजधानी कंप्लीट कर चुके थे। अब आ रहे हैं अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो हम ये आज पढ़ेंगे। अब आपको अफ्रीका महाद्वीप का मैप दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तर दिशा की ओर चलते हैं और देश देखते हैं। ठीक है, तो हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था भूमध्य सागर। ठीक है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, भूलिएगा मत, कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो आइए देश देखते हैं। अब आपको एक देश दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, अटलांटिक महासागर के जस्ट किनारे, मोरक्को। ठीक है, क्या नाम है? मोरक्को। ठीक है, और मोरक्को की जो राजधानी है वो है रबात। ये ठीक है, कौन सी राजधानी है? रबात। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो देश है, नेक्स्ट जो कंट्री है वो है अल्जीरिया। ठीक है, और अल्जीरिया की राजधानी ठीक तट की तरफ है। ठीक है, अल्जियर्स, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो हमने पहला देश क्या देखा था? मोरक्को। दूसरा देश अल्जीरिया। ठीक है, अब तीसरा देश जो आपको दिख रहा है वो है ट्यूनीसिया। क्या है? ट्यूनीसिया, और इसकी राजधानी है ट्यूनिस। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आइए लीबिया। ठीक है, अखबारों में आप सुनते होंगे। ठीक है, समय समय पर। लीबिया, लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली। ठीक है, सभी तट में राजधानियां हैं, याद रखिएगा आप, है ना। अभी तक हमने जो देखा वो सब समुद्र तट के आस ही पास राजधानी मिलेगी आपको। ठीक है, लीबिया कंप्लीट हो गया। ये फोर्थ कंट्री थी। अब आइए नेक्स्ट कंट्री में, इजिप्ट। ठीक है, या इसी को आप बोलते हैं मिस्र। ठीक है, और इसकी राजधानी है, या आप इसको इंग्लिश में कायरो बोल सकते हैं, हिंदी में काहिरा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इजिप्ट की राजधानी या मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। ठीक है, याद रखिएगा समुद्र तट से नहीं लगा हुआ है ये, है ना। तो ये पांचवा देश हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपसे बनने लगेगा धीरे धीरे। अब ये जो वेस्टर्न सहारा लिखा हुआ है, अ, ये विवादास्पद क्षेत्र है, इस पे हम नज़र नहीं डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो देश दिख रहा होगा, मॉरिटेनिया।
ठीक है, कौन सा देश है? मॉरिटेनिया। और इसकी राजधानी है नॉकचॉट। ठीक है, या इसको आप बोलते हैं तो राजधानी क्या है? नॉकचॉट। ठीक है, और ये कौन सा देश हो गया? छठवां। ठीक है, गिनती में करते जाएंगे और अंत में देखेंगे कितने देश हो गए, कितने देश हमने पढ़े। ठीक है, अब इसके बाद आइए माली। सातवां कौन सा देश है? माली। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के देश मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, आप दक्षिण अफ्रीका मत बोलिएगा इसको। ठीक है, अभी मैं अफ्रीका महाद्वीप बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये माली कौन सा मतलब माली देश है एक। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? बामाको। ठीक है, बामाको। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। अब जो आपको आठवां देश दिख रहा है, नाइजर। ठीक है, क्या है? नाइजर। नाइजर की राजधानी है नियामे। नाइजर की नियामे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंट्री में आइए, चाड। ठीक है, कौन सी कंट्री है? चाड। अब इसकी राजधानी है एनजामीना। क्या? एनजामीना। ठीक है, या आप सीधे सीधे इसको जामीना ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर गूगल करेंगे प्रोनाउंसिएशन में तो आपको ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, एनजामीना। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? एनजामीना। अब नेक्स्ट कंट्री में आए, 10वां देश कौन सा है? सूडान। ठीक है, सूडान, और सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है, बहुत फेमस शहर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देश दिख रहा होगा आपको, 11वां, वो है इरिट्रिया। ठीक है, कौन सा है? यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप, इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया एक कंट्री है और उसकी राजधानी है अस्मारा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंट्री में। 11 देश हमने पढ़ लिए। अब आइए, यहाँ आपको एक देश दिख रहा होगा, सेनेगल। ठीक है, कौन सा देश है? सेनेगल। और इसकी राजधानी है डकार। क्या है? डकार। ठीक है, इसको आप डकार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आइए, एक ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा देश है, द गाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया मत बोलिएगा, गाम्बिया। ठीक है, गाम्बिया। ठीक है, और इसकी राजधानी है बांजुल। सेनेगल की राजधानी है डकार और द गाम्बिया की राजधानी क्या है? बांजुल। ठीक है, तो हमने कितने देश पढ़ लिए? यहाँ पास 2 देश पढ़ लिए, तो 11 हमने पढ़ लिए थे इधर। अब इसको 12वां मान लीजिए और इसको मान लीजिए 13वां। ठीक है, अब इसके नीचे देख लीजिए देश कौन सा है, गिनी बिसाओ। गिनी बिसाओ। गिनी बिसाओ की राजधानी है बिसाओ। ठीक है, भूलिएगा मत। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये 14th कंट्री है जो हमने अब तक पढ़ ली है। अब इसके बाद आइए गिनी। ये देखिए, ये वाला एरिया गिनी। ठीक है, और इसकी राजधानी है कोनाक्री। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? गिनी की कोनाक्री। तो ये 15th कंट्री हो गई। अब
आगे बढ़ते हैं। एक देश है सिएरा लियोन, ठीक है, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, सिएरा लियोन, और इसकी राजधानी है फ्री टाउन, ठीक है, और ये 16वां देश हो गया, ठीक है। इसके बाद आइए नीचे, लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया, और इसकी राजधानी है मोनरोविया। क्या राजधानी है? मोनरोविया, ठीक है, लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया, ठीक है। और ये 17वां देश कंप्लीट। अब इसके बाद आइए कोटे डी आइवरी, कोटे डी आइवरी, ठीक है, इसको लिख दे रहा हूँ मैं, कोटे डी आइवरी, ठीक है, और इसकी राजधानी है यामोसुक्रो, ठीक है। कैसे बोलेंगे? यामोसुक्रो, ठीक है, कोटे डी आइवरी, और उसकी राजधानी क्या है? यामोसुक्रो, ठीक है। इसी तरह आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है, उच्चारण कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। घाना, ये घाना है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत फेमस देश है ये, ठीक है। जब भी आपको अफ्रीका की न्यूज़ सुनाई देगी, ऐसे ही देश आपको सुनाई देंगे। घाना, घाना की राजधानी है आक्रा, ये क्या राजधानी है? आक्रा, ठीक है। तो हमने कितने देश पढ़ लिए हैं? 18वां ये हो गया था, और 19वां ये हो गया। अब इसके ऊपर चलते हैं। अब जो हम 20वां पढ़ने जा रहे हैं वो है बुर्किना फासो, ठीक है। कौन सा है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की जो कैपिटल है क्वागोडुगु, क्या है? इसको क्या बोलते हैं? क्वागोडुगु। क्या राजधानी है? क्वागोडुगु, ठीक है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप इसका उच्चारण आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, परेशान मत हो, यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, क्वागोडुगु, ठीक है, ये हो गया 20वां। अब आइए, एक देश है बेनिन, सॉरी, इसके पहले एक देश है छोटा सा, टोगो। कौन सा देश है? टोगो, ठीक है, 21वां देश इसको मान लेते हैं, और इसकी राजधानी है लोम, ठीक है, टोगो देश की राजधानी लोम, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 22वां देश है बेनिन, बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो, ठीक है, बेनिन की क्या राजधानी है? पोर्टो नोवो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े देश में आते हैं, इसको बोलते हैं नाइजीरिया, ठीक है, और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, अबूजा, नाइजीरिया की क्या राजधानी है? अबूजा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 23वां देश हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नंबरिंग में डिस्टर्ब होगा तो अंतिम में हम नंबरिंग भी देख लेंगे, ठीक है। नाइजीरिया कंप्लीट हो गया, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। अब नेक्स्ट कंट्री में आते हैं, कैमरून, ठीक है, और कैमरून की राजधानी है याउंडे, ठीक है, याउंडे, कैमरून की क्या राजधानी है? याउंडे, ठीक है। इसका बार बार रिवीजन करें ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट कंट्री है, ये 24 हो गया,
अब आइए 25 में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, कौन सा देश है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। रिपब्लिक को आप क्या बोल सकते हैं? गणराज्य बोल सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं। बाकी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी याद रखिएगा। इसकी राजधानी है बांगुई। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी क्या है? बांगुई। अब आगे बढ़ते हैं 26, साउथ सूडान। ठीक है, सूडान के साउथ में, साउथ सूडान, साउथ सूडान की राजधानी है जूबा, फेमस। ठीक है, अभी मैं इसके बाद बताऊंगा आपको क्या क्या याद रहना चाहिए इसमें। ठीक है, जो भी आपसे याद नहीं हो रहे हैं उसको मैं बताऊंगा कि इसको आप याद ही कर लें, है ना, इसको मत छोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ सूडान, साउथ सूडान की राजधानी है जूबा। इसके बाद आते हैं 27वां देश, आप देख रहे हैं इथियोपिया। इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, फेमस। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। इथियोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। ठीक है, अब इसके बाद इथियोपिया के उत्तर पूर्व के तरफ देखें आप तो एक देश है जिबूती। ये देखो, ये देश है जिबूती। ठीक है, बिल्कुल अदन की खाड़ी से बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है, जिबूती। अब इसके बाद आ जाइए, जिबूती की राजधानी है जिबूती। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट कंट्री है सोमालिया। ये जो येलो कलर की दिख रही है जिबूती के दक्षिण में, ये पूरा ये ये है सोमालिया। ठीक है, जो अब डाकू पड़ते हैं, है ना, समुद्री लुटेरे, तो ये सोमालिया हो गया देश है। ठीक है, और इसकी राजधानी है मोगादेशु। ठीक है, तो ये हो गई राजधानी सोमालिया की, मोगादिशु। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए, फिर से लेफ्ट में चलते हैं तो कितने देश हो गए थे? 27 हो गया, 28वां जिबूती हो गया, 29वां सोमालिया हो गया। ठीक है, अब फिर से दक्षिण में बढ़ते हैं और लेफ्ट से चलते हैं। अब आपको समुद्र में इक्वेटर के निकट, इक्वेटर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, यही है। ठीक है, जो हमने दक्षिण अमेरिका में देखा था। ये छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, जैसे साओ टोमे एंड प्रिंसिपे या साओ टोम एंड प्रिंसिप बोल सकते हैं आप। इसकी राजधानी है साओ टोमे और ये बिल्कुल द्वीपीय देश है, बिल्कुल समुद्र में है। ठीक है, तो 29 के बाद हमने 30वां देश पढ़ लिया जो द्वीपीय देश है और बीच अटलांटिक महासागर में है। इसके बाद एक देश है इक्वेटोरियल गिनिया, या इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, एक छोटा सा एरिया ये है और एक ये है। ठीक है, और राजधानी क्या है? मालाबो, याद रखिएगा, राजधानी क्या है? मालाबो। तो ये 31वां देश हो गया, 31st। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए गैबोन एक देश है और लिब्रेविल इसकी राजधानी है। ठीक है, ये राजधानी है तट में, लिब्रेविल, गैबोन की राजधानी लिब्रेविल। और ये हो गया 32वां कंट्री। अब जो नेक्स्ट कंट्री पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं कांगो गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ठीक है, अब देखिए इसकी राजधानी है ब्राज़ीविल। ये राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीविल। ठीक है, या ब्राज़ीविल हिंदी में बोलते हैं। रिपब्लिक ऑफ द कांगो, कांगो गणराज्य, इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीविल। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये 33वां हो गया। तो 33वां देश हमने क्या पढ़ लिया था?
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी राजधानी है ब्राज़ीविले। अब 34th कंट्री जो है उसको बोलते हैं अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। इसको हिंदी में बोलते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये वाला कांगो नहीं है, ये दूसरा कांगो है, इसको बोलते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, हिंदी में। और इसकी राजधानी है किनशासा। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल राजधानियाँ दोनों देशों की पास पास में है, बिल्कुल आसपास। और देश दूसरे हैं, एक देश का नाम है कांगो गणराज्य और एक देश का नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, और हम 34th कंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। युगांडा। युगांडा की राजधानी है कंपाला। क्या राजधानी है युगांडा की? कंपाला। ये युगांडा देश है और इसकी राजधानी कंपाला। ये हो गया 35वां देश। अब आगे बढ़ते हैं, 36वें देश में आते हैं। देश कौन सा है? केन्या। और राजधानी क्या है? नैरोबी, फेमस। ये आप बिल्कुल भूमध्य रेखा वाले देश आपको याद रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बताता हूँ। 36 हो गया केन्या, राजधानी नैरोबी। इसके बाद आइए, सोमालिया पढ़ चुके हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब बिल्कुल नीचे आइए। अब आपको यहाँ एक देश मिलेगा, अंगोला। ठीक है, और राजधानी है लुआंडा। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं लुआंडा। ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रहे आपको, है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है अंगोला, अंगोला की राजधानी लुआंडा। अब इसके बाद आ जाइए, ये कौन सा कंट्री हो गया? 36 हो गया था, ये 37th। अब इसके बाद आ जाइए जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, फेमस, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा आप इसको। 38 क्या है? जाम्बिया, जिसकी राजधानी है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। अब इसके बाद हम थोड़ा उत्तर में चलते हैं, छोटे छोटे देश हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। यहाँ आपको युगांडा देश के नीचे एक देश दिख रहा होगा, रवांडा। ठीक है, यहाँ पास लिख दे रहा हूँ मैं, रवांडा। रवांडा एक देश है जिसकी राजधानी है किगाली। ठीक है, क्या राजधानी है? किगाली। याद रखिएगा, सब आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाइए, एक देश है बुरुंडी। ठीक है, एक देश कौन सा है? बुरुंडी। बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बारा। क्या राजधानी है? बुजुम्बारा। याद रखिएगा, युगांडा के नीचे क्या है? कि रवांडा, रवांडा के नीचे बुरुंडी। ठीक है, और राजधानी मैंने बता ही दी। तो ये 37वां हो गया, 38वां हो गया, ये 39वां हो गया, और बुरुंडी 40वां हो गया। अब देख लेते हैं हरा वाला देश, तंजानिया। ठीक है, नाम आपने सुना होगा, तंजानिया देश। तो ये 41वां देश हो गया जो हमने अब तक पढ़ लिया है। अब आइए, ये आपको दिख रहा होगा, एक देश है, इसका देश का नाम है मालावी। मालावी। ठीक है, और मालावी देश की राजधानी क्या है? लिलोंगवे। ठीक है, ये है राजधानी लिलोंगवे। ठीक है, इसके नीचे आइए, लेफ्ट से चलते हैं, नामीबिया। नामीबिया देश है और राजधानी क्या है? विंडहोक।
ठीक है, जो आपको बोलना हो। विंड होक, नामीबिया की राजधानी विंड होक। नामीबिया इधर से अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 41 हो गया था। 42वां मलावी हो गया था जिसकी राजधानी लिलोंगवे थी। 43 थर्ड कंट्री हमने क्या पढ़ लिया था, नामीबिया, और राजधानी क्या थी, विंडहोक। इसके बाद देश पढ़ते हैं 44th। इसकी देश कौन सा है, बोत्सवाना। बोत्सवाना, और राजधानी क्या है, गैबोरोन। गैबोरोन, ठीक है, बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन। इसके बाद पढ़ते हैं 45th, 45वां, जिम्बाब्वे। ठीक है, इसका अच्छे से नाम लिख दूं मैं, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। ठीक है, और इसके बाद एक देश है मोजाम्बिक। ठीक है, ये मोजाम्बिक देश है, ये आपको दिख रहा होगा ये पूरा। और मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो। ये देखिए, ये राजधानी है नीचे तरफ। ठीक है, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मोजाम्बिक देश है और उसकी राजधानी है मापुटो। तो ये हमने कौन सा देश पढ़ लिया, कौन से नंबर का है ये, 45th पढ़ लिया था, ये 46th। अब आइए नीचे, एक देश है दक्षिण में जिसको बोलते हैं आप साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पास देखिए, आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक वर्ड है अफ्रीका और एक वर्ड है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका एक महाद्वीप है। क्या है, अफ्रीका एक महाद्वीप है। और एक साउथ अफ्रीका क्या है, एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के ठीक दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये 47th कंट्री हो गया साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है वो प्रिटोरिया है। ठीक है, लेकिन राजधानियाँ इसकी 3 हैं वैसे तो। इसमें एक राजधानी नहीं लिखी हुई, एक लिखी हुई है, प्रिटोरिया हो गया। एक राजधानी है केप टाउन और एक राजधानी है ब्लॉमफोंटेन। ठीक है, तो इसका इतिहास मैं बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन आप याद रखिएगा कि इसकी 3 राजधानियां हैं। एक प्रिटोरिया है, एक केप टाउन है और एक ब्लमफोंटेन है। ठीक है, अब ये हो गया 47वां देश साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश है जिसको आप बोलते हैं लेसोथो। लेसोथो, ठीक है, लेसोथो की राजधानी है माजेरू। माजेरू राजधानी है। तो ये कौन सा देश हो गया, 48th। ठीक है, अब एक देश और है जिसकी ये यहाँ पास समुद्र तट से नहीं लगा हुआ है इसकी सीमा, स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड की राजधानी है मबाबने। मबाबने, ठीक है, स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है, मबाबने। और ये 49वां देश हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया 49वां देश। अब नेक्स्ट आइए समुद्र में देख लेते हैं। हिंद महासागर में भी कई द्वीपीय देश हैं जो अफ्रीका कंटिनेंट का हिस्सा हैं, देश हैं, अफ्रीका कंटिनेंट के देश कहे जाते हैं। एक देश है मेडागास्कर। ठीक है, एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर। मेडागास्कर, मेडागास्कर की राजधानी है अंतानानरीवो। अंतानानरीवो, अंतानानरीवो राजधानी है। फेमस द्वीपीय देश है। ठीक है, जब मैं द्वीप पढ़ाऊंगा तो इसको भी जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया 49 हो गया था, ये 50वां देश हो गया। कौन सा, मेडागास्कर।
अब मेडागास्कर के ठीक पूर्व में आ जाइएगा, तो आपको एक द्वीपीय देश मिलेगा, इसको बोलते हैं मॉरिशस। नाम आपने सुना होगा, ठीक है, कई लोग यहाँ घूमने भी जाते हैं, ठीक है। और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई, याद रखिएगा। तो ये हो गया 51वां देश, द्वीपीय देश। अब आ जाइए उत्तर में। उत्तर में आपको दिख रहा होगा एक देश, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये है सेशेल्स। कौन सा देश है? सेशेल्स। सेशेल्स कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है, और राजधानी क्या है? विक्टोरिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? मेडागास्कर पढ़ लिया, है ना, द्वीप मेडागास्कर। फिर इसके बाद द्वीपीय देश मॉरिशस। मॉरिशस के बाद पढ़ लिया हमने सेशेल्स, सेशेल्स पढ़ लिया। इसके बाद आ जाइए, एक देश है कोमोरोस, ये, ठीक है, और ये भी एक द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी है मोरोनी, याद रखिएगा, ठीक है। तो कोमोरोस की राजधानी मोरोनी। तो ये कुल कितने देश हो गया? हो गए 51 हो गया था ये, और 52 ये हो गया सेशेल्स, और 53वां क्या हो गया? कोमोरोस। अब एक देश और बचा है, वो यहाँ आपको एक देश दिख रहा होगा, काबो वर्ड। क्या दिख रहा होगा? काबो वर्डी बोल सकते हैं या वर्ड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी राजधानी है प्राया। ये भी एक द्वीपीय देश है, याद रखिएगा, ठीक है, अटलांटिक महासागर में है। तो हम स्थल वाले देश तो हमने देख लिया। अब द्वीपीय देश कितने हैं, इसको आप काउंट कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमने कितने द्वीपीय देश पढ़े हैं, ठीक है। तो ये कौन सा 53 उधर हो गया था, यहाँ पास 53 हो गया, और ये 54th कंट्री है। तो कुल मिला के अफ्रीका में 54 देश हैं। कितने? 54 कंट्री हैं। कितने हैं? 54 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप एटलस से बार बार रिवीजन करते हैं तो आपसे ज़रूर बन जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सागर देख लेते हैं, महासागर देख लेते हैं, कौन कौन से महासागर हैं लेफ्ट राइट में। तो आपको बताया ही था, अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन है, और पूर्व में ये अरब सागर है, और महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, ठीक है। अच्छा, दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, जो अंटार्कटिका के चारों ओर है। अब हम जो भी देखेंगे वो देखेंगे कि भूमध्य रेखा गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है। आइए अब देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजर रही है। देखो, रेखाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, जैसे कर्क रेखा है, मकर रेखा है, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी आप भूमध्य रेखा पर फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछे मकर रेखा और कर्क रेखा से भी जाते हैं कि वह कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप भूमध्य रेखा पर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी हम दक्षिण अमेरिका में पढ़े हैं कि भूमध्य रेखा वहाँ से होकर गुजर रही है।
तो भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, तो अब हम अफ्रीका में आए हैं, तो अफ्रीका में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से गुजर रही है, किस किस देश से होकर गुजर रही है। तो पहला देश आपने पढ़ा गैबोन, ठीक है, ये गैबोन है, तो पहला देश हो गया गैबोन। दूसरा आपने पढ़ा था कांगो, ठीक है, कौन सा, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य से होकर गुजर रही है। तो यहाँ थोड़ा आप एक लाइन खींच लें ताकि आपको पता चल जाए कि भूमध्य रेखा ही है जो चारों तरफ मतलब बीच से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, तो गैबोन से होकर गुजर रही है, कांगो गणराज्य से होकर गुजर रही है, इसके बाद गुजर रही है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, तीसरा हो गया देश। चौथा हो गया युगांडा, ठीक है, इसके बाद पांचवा हो गया केन्या, छठवां हो गया सोमालिया, ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं, पहला तो हो गया गैबोन, दूसरा हो गया कांगो, ठीक है, तीसरा हो गया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या इसी को बोलते हैं जायरे, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या इसी को बोलते हैं जायरे, ठीक है, गैबोन, कांगो, जायरे और युगांडा, पांचवा कौन सा है, केन्या, और छठवां कौन सा है, सोमालिया, ठीक है। तो गैबोन, कांगो, जायरे, यू के सो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है, ऐसे याद करेंगे आपसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई भूमध्य रेखा में स्थित देश। क्योंकि भूमध्य रेखा आप जानते हैं पृथ्वी में सभी जो अक्षांश देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक ही हैं, ठीक है, उसको आप खींचा हुआ मत मानिएगा, ठीक है, कि आपको दिख जाएगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी आपको, काल्पनिक रेखा है ये सब, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज हमने क्या क्या देखा, अफ्रीका महाद्वीप के देश देख लिए, है ना, 54 कॉमन कंट्रीज़ और उनकी राजधानी देख ली, ठीक है। अब यहाँ पास सीमा देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको डाउट मत ना हो, ये सीमा है, ठीक है, मुख्य स्थलभाग की, ये ये ठीक है, इसको मत मानिएगा, ठीक है, जो है ये। तो ये हुआ आज का कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भविष्य में देखने को मिलेंगे। और आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो यूनिक कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक यह वीडियो पहुँचे और इस वीडियो से वो लाभान्वित हो पाएँ। धन्यवाद।